देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप सभापति नगर निगम लोहा मंडी से पार्षद शरद चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि निकाय चुनाव की तैयारी क्या है? इस बार का आपका नगर निकाय चुनाव को लेकर एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आगरा में नवीन जैन जी के नेतृत्व में गठित हुई थी, नगर निगम चुना गया था, हम मानते हैं तभी से हमारी तैयारी थी। हम लगातार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनाव की तैयारी में लगी रहती है कार्यकर्ता के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान और निष्पक्षता से पार्टी के साथ जुड़ा है, इसलिए हमारी तैयारी पूरी रहती है। चाहे जब भी हम 6 महीने पहले भी चुनाव की तैयारी में थे, आज भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारा जो एजेंडा है विकास का, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक निचले स्तर पर पहुंचाने का हमारा नगर निगम का एजेंडा है। कैसे नीचे के स्तर के लोगों को, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान और वैसे जो लोग हैं जो योजनाओं से दूर रहते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले और सरकार का लाभ मिले। जी तो सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? अब चुनाव का भूगोल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता से ही हम हर गली से शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे मेहनत करती है पन्ना प्रमुख पे काम। पन्ना प्रमुख हमारा एक पेज होता है, उस पर एक हमारा प्रमुख होता है, उस पर हम कमेटी भी गठित करते हैं। पन्ना प्रमुख के बाद हम बूथ पे आते हैं, बूथ से मंडल, मंडल से महानगर, तो पूरा एक ढांचा होता है मजबूत, जिसको हम बोलते हैं कार्यकर्ता को जोड़ता हुआ, कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ एक मजबूत ढांचा। और उसी तरीके से जैसे हम कहें कि बहुत जो है एक अच्छे रूप में हम दे सकते हैं, उसी हिसाब से चुनाव की तैयारी चल रही है। तो चुनावी शंखनाद बज चुका है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। आप भाजपा से पार्षद भी हैं और उपसभापति भी। बात अगर करें कि हम शहर को नवीन आगरा बनाने की, तो क्या हमारा शहर नवीन आगरा बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा, जनता के बीच भी बताना चाहता हूँ कि नवीन जैन जी के नेतृत्व में जो बोर्ड ने काम किया, आगरा में जो डेवलपमेंट के काम हुए, वो ना पहले कभी हुए, ना मुझे उम्मीद है आगे ऐसी चीजें होंगी। आप देखिए, हमने गली खरंजे नालियों के निर्माण से अलग हटके आगरा को हरा भरा बनाने के लिए, आगरा को दूधिया रोशनी में लाने के लिए, अभी तक पीली लाइटों से शहर जगमगाता था, आज देखिए एलईडी की व्हाइट लाइटों से शहर जगमगा रहा है, आज तिरंगा लाइटों से शहर जगमगा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि आप इसके अलावा देखिए, अभी तक हमारे क्षेत्र के, मैं ऐसी जगह से पार्षद हूं जो बहुत घनी आबादी का और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोहा मंडी, और जिसका जहाँ पार्क भी नहीं है। मेरे यहाँ एक पार्क है, उस पार्क में ऐसी ओपन जिम लगी है जो अभी तक बॉम्बे और दिल्ली के पार्कों में होती थी। करीब ऐसी जिम है जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष, सबके लिए अलग ऐसे डेवलप किया हमने पार्क। हमने ऐसे बहुत काम, मैंने कहा कि हमने नाली खरंजों से अलग। शहर की जनता का अधिकतर कहना रहता है कि नवीन आगरा के नाम पर शहर के मुख्य मार्गों को नगर निगम द्वारा चमका दिया जाता है, लेकिन बात की जाए मलिन और दलित बस्तियों की, तो वहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा क्षेत्र खुद मलिन बस्ती का क्षेत्र है। कारबान में एक क्षेत्र है जैसे मोहर समाज की बस्ती का, 35 साल बाद सीवर लाइन डली है। सीवर लाइन डलने के बाद जो मैली गंदगी नालियों बहती थी, उस पर रोक लगने के बाद उनको सड़कें बनी। हमने नीचे स्तर पे जहाँ जरूरत थी उन क्षेत्रों में काम किया। आप एक बात और मैं बताऊंगा कि मेन रोडों से नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी रोड हैं जो आज एकदम अच्छी रोड हैं और लोगों को उसका लाभ है। तो रामभद्राचार्य जी ने डॉक्टर मृदुला कठेरिया जी को बहू कहकर संबोधित किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर मृदुला कठेरिया मेयर पद की संभावित प्रभारी भी हो सकती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो हमारा प्रत्याशी होता है। जनता के भी जो भी टिकट लाता है और पार्टी के सिंपल पर भी मतदान होता है। एक बहुत अच्छा सुंदर आयोजन हुआ माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। ये बहुत बड़ी बात थी, काफ़ी समय बाद ऐसा आयोजन हुआ। उसमें जो गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी ने अगर उनको बेटी बोला है
तो ये हम सबका और उनका भी सौभाग्य है। उसका कारण है रामशंकर जी आगरा से 2 बार सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी ने श्रीमती मृदुला कठेरिया जी ने हर चुनाव को पूरी तरीके से देखा है और नेतृत्व किया है और वो पूरे चुनावों में हर कार्यकर्ता से जुड़ी रही हैं 2 बार के चुनावों में, इसलिए वो एक अच्छी उम्मीदवार अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो हो सकती जी। तो मेरा अगला सवाल, इस चुनाव में भाजपा किस दल से अपनी टक्कर मान रही है? सपा, बसपा, आम, किससे अपनी? मुझे नहीं लगता भाजपा की टक्कर किसी से, क्योंकि भाजपा ने जो काम किए हैं, जो डबरा आगरा के विकास का जो हम दावा कर रहे हैं कि मैंने अभी एक बात और आपको बताना भूल गया कि आगरा नगर निगम नवीन जैन जी के कार्यकाल में एक और बड़ी उपलब्धि हुई। आगरा में महापुरुषों को सम्मान दिया गया जो पहले कभी नहीं हुआ इतना। इस बार देखिए आप, दीनदयाल जी की प्रतिमा लगी आगरा कैंट पे, वीर गोकुला जाट जी की प्रतिमा लगी, महाराजा अग्रसेन जी की लगी, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमा कोठी मीना बाजार के सामने लगी, महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा यमुना किनारा रोड पे लगी। ये ऐसे काम हुए कि मुझे विपक्ष इसके कोई जवाब नहीं है। जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई किसी भी तरीके से कोई विपक्ष का भाजपा प्रत्याशी के आगे टक्कर देने की स्थिति में नहीं जी। तो भाजपा की सरकार है और भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मेश स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर शिकायत करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल होनी चाहिए अधिकारियों की। हम लोग भी सदन में जहां अधिकारियों की गड़बड़ी नजर आती है हम भी सवाल उठाते हैं। माननीय विधायक जी ने जो सवाल उठाया वो भी निश्चित रूप से अपने तरीके से उन्होंने ठीक सवाल उठाया। सारा पारदर्शी भाजपा का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कहती है पारदर्शिता रहनी चाहिए हर काम में, हमें दिखाना चाहिए, माननीय विधायक जी को बताना चाहिए क्या काम हुए हैं, कितनी राशि के हुए हैं और क्या गुणवत्ता रही है उनकी। ये सारी चीज जनता के सामने आनी चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से उन अधिकारियों को जवाब देना चाहिए जो जनता से छुपाते हैं, जो जनता को परेशान करते हैं। जी। तो भाजपा विधायक को अपनी ही सरकार में थाने पर धरना देना पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसे कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कुछ अधिकारियों की मानसिकता दूसरे दलों के संबंध में होती है जो निश्चित रूप से जनता को और कार्यकर्ता को परेशान करते हैं, उसके लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। ये पहली बार विधायक जी ने नहीं, और भी आगरा में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी उठाना पड़ा है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि मलिन बस्तियों में गंदगी का अंबार है। वार्ड 68 के लोग भाजपा पार्षद से नाराज नजर आते हैं। नहीं, कुछ कारण हो सकता है, किसी बस्ती में नहीं काम हुआ होगा या कुछ भी हो सकता है। वार्ड 68 के जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद, उनको तो प्रवीण पटेल जी, उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। नहीं, वो कुछ उनका निजी कारण हो सकता है, लेकिन काम कराने के तरीके बहुत हैं। खुद मेयर साहब के स्तर से काम होते हैं, विधायक जी के काम होते हैं, सांसद जी भी अपनी निधियों से काम कराते हैं। हम ज्यादा लोगों पे, लेकिन हो सकता है कोई क्षेत्र, क्योंकि इतना बड़ा आगरा है, इसीलिए हम दोबारा भी पब्लिक के बीच जा रहे हैं। जो काम रह गए हैं उनको पूरा कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी को लेकर धर्मेश जी शिकायतें भी कर रहे हैं, धरने भी दिए जा रहे हैं और पार्षद जेल भी जा रहे हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, पूरा ये विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि विकास हुआ है, क्योंकि उनके वार्ड में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोहा मंडी में शरद चौहान के पार्क में जिम लगी है। आप ये देख लीजिए, जीवनी मंडी में भी बसपा के पार्षद के वार्ड में जिम लगी है। आप आजमपाड़ा में चले जाइए, वहां भी पार्क बने हैं, सागंज में भी बने हैं। ऐसी बात नहीं है, सब जगह काम हुए और सब जगह पूरे आगरा में डेवलपमेंट दिखाई दिया। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी। पूरे आगरा में तो डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया है, आज भी बहुत सी जगह हैं। अगर मैं बात करूं, योगेंद्र उपाध्याय जी के घर के पीछे ही एक मलिंग बस्ती है, वहां पर पानी के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं कुछ क्षेत्र रह सकते हैं। पानी के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी ने अभी अमृत योजना से 200 करोड़ रुपया आगरा के लिए मंजूर किया। हर घर को गंगा जल देने की योजना है और कुछ क्षेत्र रह गए हैं, तो काम चल रहा है, निश्चित रूप से मिलेगा उन क्षेत्रों को। और जो आप कह रही हैं कि कुछ बस्तियों में काम नहीं है, हम मानते हैं कुछ में रह गया होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार आ रही है दोबारा से नगर निगम में, तो जो काम रह गए वो पूरे होंगे। हम सब यहाँ आपके सामने वादा कर रहे हैं, हम लोग पार्टी से कराएंगे।
तो ताजनगरी आगरा स्मार्ट सिटी की लाइन में खड़ा है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगाए गए पैनिक बटन, जो कि महिलाओं और युवती की सुरक्षा के लिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लगाए गए हैं, वह अधिकतर काम करते नहीं नजर आते, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी काफी विरोध जताया है, धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कि क्या आम आदमी पार्टी का धरना महज से एक दिखावा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के धरने से आपको कोई सुझाव देना है। आप लिखित में दीजिए। नगर निगम के अधिकारी मेयर के पास नहीं जा सकते, तो नगर के नगर आयुक्त जी बैठते हैं, आप उनको दीजिए, बताइए कहीं कोई समस्या है। थोड़ी सी बात ये रही कि जहाँ भी शौचालय हैं, पैनिक हैं, और जैसे पिंक टॉयलेट हमने बनाए, तो बहुत से लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। कुछ लोग उन्हें खराब करने की कोशिश करते हैं, थूक देते हैं, उनके लॉक खराब कर देते हैं, टी गार्ड लगा हुआ है, टेढ़ा है तो उसे धक्का मार के गिरा देती हैं। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को अब, क्योंकि आप देखिए अब बहुत देश, हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे सहयोग के लिए, जब तक स्वच्छता का भाव उनके अंदर मोदी जी ने जो दिया है वो खुद नहीं जागरूक होगा कि भाई ये ताजमहल के आसपास हमको सफाई रखनी है, कोई गंदगी हम यूज कर रहे हैं टॉयलेट का, तो टॉयलेट में पानी भी चलाना है, उसका गेट भी बंद करना है, इसके लिए लोगों को भी थोड़ा हमारा साथ देना। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की दौड़ में हर बार इंदौर की अव्वल नजर आता है, जबकि ताजनगरी आगरा एक पर्यटन की नगरी भी है। फिर भी हम स्वच्छता सर्वेक्षण की दौड़ में पीछे क्यों रह जाते हैं? नहीं, हम नहीं रहते पीछे। कुछ तकनीकी कारण है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आप देखिए बीच में 2019 और 20 वाले में, क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो नवीन जैन जी के नेतृत्व वाला जो कार्यकाल था 2017 से अब तक का, उसमें हमारे 2 से 2.5 साल कोविड में खराब हुए। पूरे पार्षद कोई काम नहीं कर पाया नगर निगम, कोविड का भीषण प्रकोप था, आगरा में भी कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, हजारों लोग बीमार। उस पीरियड में भी आगरा नगर निगम ने काम किया, लोगों के घर दवाई पहुंचाई, लोगों के घर भोजन पहुंचाया और सैनिटाइज किया, साफ सफाई की व्यवस्था करी। उसके बाद भी आप देखिए 2019-20 में के आसपास आगरा नगर निगम टॉप 10 में आया, 10वें स्थान पर आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी कुछ कारण हो जाते हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं। मैंने अभी एक बात आपको कही, लोगों का सहयोग, क्योंकि इंदौर के लोगों का सहयोग अपने साथ है। वो कीड़े जो अपना कूड़ा है उसको डाइवर्ट रखते हैं, गीला, जैसे आगरा नगर निगम प्रचार करता है गीला कूड़ा एक जगह, सूखा एक जगह, इसमें मदद करेंगे और अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम पहले स्थान पर पहुंचेंगे। जी, तो इस बार अगर हम बात करें शहर की महापौर सीट की, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी महापौर सीट भी बीजेपी के खाते में आने वाली है? और पार्षदों की बात की जाए तो बीजेपी अपने खाते में कितने वार्डों को ला सकती है? नहीं, निश्चित रूप से महापौर की सीट बीजेपी अभी तक जीतती आई है और इस बार भी जीतेगी, और पार्षदों की भी बहुत अच्छी संख्या में जीत होके आएगी, क्योंकि इस बार अभी तक तो हम केवल नगर निगम के, इस बार देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी उनकी योजनाओं का आशीर्वाद है। किस तरीके से गरीबों की और मदद की गई, राशन वितरण किया गया, राशन कार्ड बनवाए गए और सारी योजना, उसका सब लाभ मिलेगा और प्रचंड पहले से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, तो सर आखिर में मैं आपसे ये कहूंगी, हमारे दर्शकों को आप ऐसा कुछ बोलें जिससे वो आपका साथ दें। क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा आपका इन निकाय चुनाव में? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि स्वच्छता के लिए जरूर सहयोग प्रदान करें। आप नगर निगम या सरकार जो गाइडलाइन तय करती है आप उसका पालन करें। आप अपने शहर को साफ, सुंदर और पर्यावरण से भरपूर रखने के लिए हमारा सहयोग करें, तो एक बहुत अच्छा सुंदर, हम निश्चित रूप से इंदौर को मात करके पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे आपके सहयोग के साथ। जी, तो बहुत बड़ी बात बोली है, इंदौर को पीछे करके पहले स्थान पर आगरा आ जाएगा, तो यही देखना है इस नगर निगम चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के उपसभापति व पार्षद शरद चौहान जी, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य को आप तक पहुंचाया और पार्टी की नीतियों के बारे में आपको अवगत कराया। इसी तरह के मुद्दे पर फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहें प्रातः दर्पण न्यूज पर।